नमस्ते। सबसे पहले तो दरभंगा ज़िला के सभी व्यूअर्स को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने कम समय में आपके इस पेज ने इतनी अधिक संख्या में अपने व्यूअर्स को बनाया है, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही इन लोगों को करारा जवाब दे। ये लोग अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सरकार, हमारे एनडीए सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद और विधायकों को अगर ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो इन्होंने हर एक मोर्चे पर इन सभी अराजक तत्वों को करारा जवाब मिलना चाहिए। 2020 के सितंबर महीने में कैबिनेट से यह बजट में पारित हुआ कि 1364 करोड़ रुपए से दरभंगा में 750 बेड का एम्स बनेगा। पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। इन लोगों को तो भोला यादव जैसे और अब्दुल वारी सिद्दीकी जैसे करगर नेता सब जिसको कहते हैं हम राजद के थे, उनको अपना सीट छोड़ना पड़ता है। कई जिले और बंगाल तक के लोग लेंगे। ये इतिहास में दर्ज होगा दरभंगा एम्स और एयरपोर्ट। लेकिन इन लोगों को ये बात पच नहीं रही है। इन लोगों को क्रेडिट चाहिए, इसलिए क्रेडिट के लिए, केवल झूठा क्रेडिट के लिए यह राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से पाप कर रहे हैं। और नमस्ते, मेरा नाम विवेक मुस्कान है और आप दरभंगा जिला देख रहे हैं। हमारा नया कार्यक्रम विशेष में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम अलग अलग मुद्दों पे खास इंसान से बात करते हैं और जानते हैं उनके पक्ष के बारे में और वो क्या रखते हैं इस विषय पे। किसी एक विषय पे इस कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं। इसी संदर्भ में एम्स के मुद्दे पे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालेंदु जी से हम बात करेंगे कि क्या कुछ है इनके मन में, क्या कुछ ये रखना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 4 हफ्ता से एमएसयू गांव-गांव जाकर के ईंटा ला रही है और आगामी 8 सितंबर को वो लोग शिलान्यास कर रही है सरकार के विरोध में। इसी संदर्भ में हम जानेंगे इनसे कि कब सरकार शिलान्यास कर रही है और कब दरभंगा में एम्स बनेगा। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शेयर कीजिए। चलिए, नमस्ते। सबसे पहले तो दरभंगा ज़िला के सभी व्यूअर्स को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने कम समय में आपके इस पेज ने इतनी अधिक संख्या में अपने व्यूअर्स को बनाया है, इसके लिए धन्यवाद। इनको पहले बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक बात है दरभंगा एम्स की, तो सबसे पहले तो दरभंगा सहित मिथिला, नेपाल के कुछ जिला और बंगाल का पूरा राज्य जो मिथिला और दरभंगा से जुड़ा हुआ है, वहाँ के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि आभारी होना चाहिए कि उन्होंने पूरे देश में दूसरा सबसे पहला एम्स बिहार को दिया है। और हम सभी दरभंगा वासी इसके लिए सौभाग्यशाली है कि हमारे दरभंगा जिला में वो पहला दूसरा एम्स आ रहा है। तो जहां हमें धन्यवाद देते देते नहीं थकना चाहिए, वहां कुछ वामपंथी की नई नस्ल टाइप के जो संगठन आए हैं और जो दरभंगा में मृत प्राय पड़ चुका विपक्षी है एनडीए का, वो सब उनके कंधे पे बंदूक रख के वो राजनीति करवा रहे हैं और कह रहे हैं लंबे समय से एम्स की घोषणा है 6 वर्षों से और अभी तक नहीं हो पाया है। तो मैं पहले इस बात को खंडन करना चाहूँगा और लोगों के बीच सच्चाई को रखना चाहूँगा कि सच ये है कि लगातार कई वर्षों तक दरभंगा में एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन की खोज नहीं हो पाई थी। तब अंत में डीएमसीएच परिसर को उसके लिए निरीक्षण के लिए केंद्रीय निरीक्षण टीम आई थी 2017-18 में और इस निरीक्षण के क्रम में उन्होंने इस डीएमसीएच के परिसर को, जहां एम्स प्रस्तावित है, उसे लो लैंड करार दे दिया गया था और लो लैंड बताकर दरभंगा एम्स को यहाँ अनुपयुक्त बता दिया गया था केंद्र सरकार को। उसके बाद 2019 आया जो दरभंगा में विकासात्मक बदलाव की एक नया साल था, जब दरभंगा का एक बेटा बिहार के सबसे मजबूत नेता राजद के अब्दुल वारी सिद्दीकी जी को एक आम किसान परिवार से निकल के गोपाल जी ठाकुर ने अब्दुल वारी सिद्दीकी को 3.25 लाख वोटों से हराकर उन्हें भेजा। और उस परिवर्तन के बाद 2019 के मई में वो सांसद बने हैं और 2019 के जुलाई महीने में लोकसभा के उन्होंने अपने पहले सत्र में, मैं उनके बात को कोड कर रहा हूं कि उन्होंने अपने पहले सत्र में अपने पहला संबोधन में बोला था कि दरभंगा एम्स
जिसमें प्रस्तावित डीएमसीएच परिसर में था, वहां निरीक्षण टीम गई थी, लेकिन लो लैंड बताकर उसे वापस कर दिया गया है। लेकिन इन तकनीकी खामियों को दूर किया जा सकता है। हम आपके मंच के माध्यम से मांग करना चाहेंगे सरकार से कि वो निरीक्षण टीम पुनः दरभंगा आए और निरीक्षण करे। दरभंगा में एम्स की बहुत ज़रूरत है। यहाँ अगल बगल के मिथिला के क्षेत्र के लोगों के लिए, नेपाल के कई जिलों के लिए, बंगाल के कई जिलों के लिए यह बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इसलिए पुनः निरीक्षण की टीम आए और एम्स दरभंगा में बने, इसके लिए प्रयास हो। तो उनके पहले संबोधन के बाद लोकसभा में जब वो सांसद बनने के बाद गए, उसके बाद वो लगातार केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी से मिले, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी का उसके बाद दरभंगा आना हुआ और उन्होंने खुद निरीक्षण किया। और फिर 2019 के लास्ट में नवंबर दिसंबर महीने में निरीक्षण की वाली टीम आई, केंद्रीय निरीक्षण की टीम आई। सौभाग्यवश उस निरीक्षण के दौरान मुझे भी उस टीम का हिस्सा, मैं भी वहाँ साथ था, रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, सौभाग्य। और जो भी तकनीकी खामियां थी, लो लैंड बताया जा रहा था, यहाँ के डीएम ने और बिहार सरकार के पदाधिकारियों ने उन तकनीकी खामियों को दूर करने का आश्वासन दिया। और तत्पश्चात 2020 के सितंबर महीने में कैबिनेट से यह बजट में पारित हुआ कि 1364 करोड़ रुपए से दरभंगा में 750 बेड का एम्स बनेगा। 2020 में 19 में जब सांसद जी ने लोकसभा में आवाज उठाई और लगातार उस एक साल प्रयास किया, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री और फिर मुख्यमंत्री जी से भी जाके मिले और इस विषय को रखा, तब जाके केंद्रीय टीम आई और लोकसभा से यह बजट में पारित हुआ। अधिसूचना 2020 के सितंबर महीने में जारी हुआ और 2021 चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि मिट्टीकरण के लिए, एम्स को मिट्टीकरण के लिए आपको टेंडर हो चुका है। बारिश का समय जाते ही वहां उस परिसर में मिट्टीकरण होना शुरू हो जाएगा। अब बताइए कि इसमें अब राजनीति कहाँ रह गई और इन लोगों का जो यह सांकेतिक शिलान्यास का जो कल का 8 सितंबर को योजना है, उसका क्या ध्येय है, क्या उद्देश्य है, ये आप भी समझ सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि पूरा जानकारी नहीं है उनके पास, यही ना? उनके पास पूरी जानकारी है, लेकिन मरता क्या नहीं करता। जैसे देश के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो किसान आंदोलन के नाम पे देश के लोगों, किसानों को भरमाने का असफल प्रयास कर रही है। और आपने देखा होगा कि अंत में आपके राकेश टिकैत अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे हैं, मरता क्या नहीं करता। उसी प्रकार दरभंगा जिला का विपक्ष भी मृत प्राय हो चुका है। आप जरा सोचिए कि 3.25 लाख वोटों से यह लोकसभा चुनाव में हारते हैं और जब अगले साल फिर विधानसभा चुनाव आता है तो जीत और हार तो अलग बात है, हमारे विपक्षियों के पास तो प्रत्याशी भी नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जदयू के प्रत्याशियों से काम चला रहे हैं। शहर से लड़ने वाले अमरनाथ गामी भाजपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा और जदयू के विधायक रह चुके हैं। अलीनगर से चुनाव लड़ाने वाले विनोद मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं। इन लोगों को तो भोला यादव जैसे और अब्दुल वारी सिद्दीकी जैसे करगर नेता सब जिसको कहते हैं हम राजद के थे, उनको अपना सीट छोड़ना पड़ता है। और दुर्भाग्य ये है कि इन लोगों को 10 में से 9 सीट पर इतना करारा हार झेलने को मिल रहा है। तो जरा सोचिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं दरभंगा के, कि लोकसभा में 3.25 लाख से हारने वाला विपक्ष और विधानसभा में 10 में से 9 सीट हारने वाला विपक्ष आखिर किस मुंह से जनता के बीच में जाएगा। इसीलिए वो इन लोगों के कंधे पे बंदूक रख के खुद एसी रूम में बैठ के इन लोगों को पीछे से मदद करके इन लोगों से अराजकता फैला रहा। इन लोगों के द्वारा सरकार, माननीय सांसद जी के प्रयासों को से जो एम्स दरभंगा में आया है और जो प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा वालों पर कृपा की है, यह इनको उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिला है, उसके लिए नकारात्मकता फैला रहे हैं। उद्देश्य एक है, हमको फोटो खिंचाना है, अखबार में छपवाना है और हमको मुखिया, सरपंच और जिला परिषद में अपने आप को करगर नेता बन के साबित करना है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी मुद्दा का 2 पहलू होता है। एक पहलू तो सब जान रहे हैं, लेकिन दूसरा पहलू भी जानना बहुत ज़रूरी था और आपको समझना भी बहुत ज़रूरी था कि कब ये पास हुआ और कैसे क्या सब कुछ कार्य होगा। ये
पूरे डिटेल्स में ये बताएं। अब थोड़ा सिंपल सा बता दीजिए, क्या लगता है आपको कब तक ये शिलान्यास हो पाएगा? देखिए, जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होगा मिट्टीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा, और मिट्टीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। और कुछ दिन पहले ही माननीय सांसद, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर एम्स के शिलान्यास को लेकर निमंत्रण दे के आए हैं। ये सब बातें उन लोगों को नज़र नहीं आएगी, इसलिए नज़र नहीं आएगी क्योंकि उन लोगों पर वामपंथ का झूठा चश्मा और लोगों से जो चंदा के रूप में सहयोग मिल रहा है उसका चश्मा चढ़ा हुआ है। इतनी बातें समझ में नहीं आएगी कि प्रधानमंत्री जी को दरभंगा एम्स और एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए माननीय सांसद आदरणीय श्री गोपाल जी ठाकुर इसी महीने में मिलकर उन्हें आमंत्रण दे के आए हैं। और हम लोग इस बात के लिए आशान्वित हैं कि दरभंगा एम्स का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं करेंगे। हम सभी इसलिए आशान्वित हैं। और साथ में एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ये पिछला एक साल जब एम्स पारित हुआ, निरीक्षण में इसे लो लैंड नहीं बता के सभी तकनीकी खामियों को दूर करके वापस भेजा गया, लोकसभा से बजट में पारित हुआ, अधिसूचना जारी हुआ, तब से लेकर अभी तक पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है। आपातकाल चल रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपातकाल चल रहा है पूरे विश्व में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सर्वश्रेष्ठ रूप में आगे आया है। अभी मुफ्त में वैक्सीनेशन कराना सबसे बड़ा चुनौती था जिसे मोदी जी ने स्वीकार किया है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि बिहार के 4 करोड़ लोग को अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है प्रधानमंत्री जी के इस मुफ्त में वैक्सीनेशन अभियान के तहत। जहां जहां जरूरत है वहां ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें दरभंगा में भी ऑक्सीजन प्लांट 2 महीने में बनकर तैयार है। वेंटिलेटर की जहां व्यवस्था सुचारू नहीं थी वहां वेंटिलेटर की व्यवस्था सुचारू हुई है, बेड की व्यवस्था सुचारू हुई है, नए नए अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, उनकी व्यवस्था में सुधार हो रहा है। तीसरा वेव आने से पहले पूरा देश का स्वास्थ्य विभाग अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि हम इसको तैयार रहें, पहले से इस युद्ध को लिए तैयार रहें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान न हो। और इस बीच में जब कोरोना काल चल रहा है, महामारी फैली हुई है, दरभंगा में बेरोजगारी फैली हुई है विपक्षियों के बीच में, तो इस महामारी के बीच में ये जो विपक्षी के बीच में बेरोजगारी फैली हुई है, तो वो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सत्ता के लिए लोपित लोग हैं। और जिस संगठन का आप चर्चा कर रहे हैं उनके संगठन के साथ छात्र जुड़ा हुआ है। अगर आपके संगठन के नाम के साथ 7 छात्र जुड़ा हुआ है तो आप विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल के लिए विकास के लिए संघर्ष कीजिए। ये राजनीतिक संघर्ष आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एमएलसी बनाना था। क्या हुआ? आपको रिजल्ट मालूम है। आपको छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष बनाना था, क्या हुआ? रिजल्ट मालूम है। और अब आपको मुखिया और जिला परिषद बनना है, उसका भी रिजल्ट क्या होगा ये हमें मालूम है। जनता अब विकास का काम करने वाले कर्मठ लोगों को चुनती है, अराजकता फैलाने वाले लोगों को जनता पसंद नहीं करती है। और इसका उदाहरण है कि आज कन्हैया कुमार का दुर्दशा आप देखे होंगे। जो भी अराजक तत्व आकर राजनीति करना चाहेंगे उसको जनता अब जवाब देगी, और जनता आने वाले पंचायत चुनाव में भी जवाब देगी। युवा मोर्चा की पूरी टीम दरभंगा जिला में विभिन्न पदों पर अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को पीछे से मदद करने के लिए तैयार है। इन अराजक तत्वों का, इन वामपंथ के नए नस्ल का जो ये लोग पैदा हुए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उन लोगों की दाल नहीं गलने वाली है। ये लोग दिखार हो चुके हैं सभी कामों में। एयरपोर्ट का जब तिथि घोषणा हो गया तो हम एनएच जाम कर देंगे। ये लोग चाहते हैं कि सरकार हम पर लाठी बरसाए और हम उसका फोटो खींचे, उसका वीडियो बनाए और सरकार को बदनाम करें। हमारा सलाह है उन लोगों से कि आप केवल सरकार को बदनाम करके ही नेता नहीं बनिएगा। आपके पास मौका है कि आप लोगों को इस महामारी के काल में मोदी जी द्वारा दिए गए मुफ्त वैक्सीनेशन से लोगों को जोड़ें, लोगों को लाकर सेंटर पर उन लोगों को वैक्सीनेशन कराएं ताकि महामारी के तीसरे वेव से उनको बचाएं। आपका उसमें भी नाम होगा। आपका यह कर्तव्य है कि आप जो अभी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त में राशन प्रत्येक घर में पहुंचाया जा रहा है गरीबों के बीच में मोदी जी के द्वारा, आपका यह कर्तव्य है कि जिनका राशन कार्ड नहीं बना है या जिन गरीब के पास नहीं पहुंच रहा है उनको आप जाके वो पहुंचाने में मदद करें। अगर आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो आप इस प्रकार के सकारात्मक कार्य करके भी लोगों के बीच में जा सकते हैं, लेकिन आपको सकारात्मक कार्य करना नहीं है, क्योंकि आप नकारात्मक कार्य करिएगा तभी आपको टीवी में, अखबार में और फेसबुक, सोशल मीडिया में आपको हिट
मिलेगा। आप केवल और केवल अपने और अपने संगठन को चमकाने के लिए और उससे चंदा उगाही कराने के लिए आप इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और क्षेत्र के रूप से अनैतिक है। ये राजनीतिक पाप कर रहे हैं ये लोग, जिसका खामियाजा इन्हीं लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन दरभंगा की जनता, यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद दरभंगा गोपाल जी ठाकुर लगातार एम्स के विषय में लगातार प्रयासरत है, सभी विभाग में, सभी जगहों पर, और बहुत जल्द दिव्य और भव्य रूप से दरभंगा में एम्स का शिलान्यास होगा। और आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी कि दरभंगा में जब सांसद गोपाल जी ठाकुर बने थे तो जा चुके एम्स को वापस अपने संघर्ष से दरभंगा में लाकर उन्होंने इसका शिलान्यास करवाया था, और जिसका लाभ आने वाली कई पीढ़ियां दरभंगा, मिथिला, नेपाल के कई जिले और बंगाल तक के लोग लेंगे। ये इतिहास में दर्ज होगा दरभंगा एम्स और एयरपोर्ट। लेकिन इन लोगों को ये बात पच नहीं रही है, इन लोगों को क्रेडिट चाहिए, इसलिए क्रेडिट के लिए, केवल झूठा क्रेडिट के लिए यह राजनीतिकरण कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से पाप कर रहे हैं। और दरभंगा के युवा साथी, हमारे समान विचारधारा से जुड़े हुए सभी संगठन के सभी युवा साथी इन लोगों को करारा जवाब दे। ये लोग अगर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सरकार, हमारे एनडीए सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद और विधायकों को अगर ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने हर एक मोर्चे पर इन सभी अराजक तत्वों को करारा जवाब मिलना चाहिए। और निश्चिंत रहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों को करारा जवाब मिलेगा युवा मोर्चा दरभंगा जिला की तरफ से, इन लोगों के किए जा रहे अनैतिक पाप की वजह से। कहने का मतलब कि एम्स का शिलान्यास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सरकार की तरफ से। हाँ, आप बताइए कौन सा प्रॉब्लम है। एक साल के अंदर में आपको अधिसूचना जारी हुआ, एक साल के अंदर में टेंडर के लिए आपको जाके देखिए, टेंडर के लिए प्रकाशित अखबार में टेंडर के लिए प्रकाशित हो चुका है। 12 करोड़ 45 लाख कुछ ऐसा समथिंग अमाउंट भी टेंडर हो चुका है। तो बारिश के समय में तो कोई मिट्टी कहाँ से लाएंगे? तो वो लोग जो ईंटा अभी कलेक्शन कर रहे हैं ना, उसमें भी उन लोगों का व्यापार है। ये जो मिट्टीकरण का जो ठेका लेगा ना 12-12.5 करोड़ रुपया में, तो वो लोग अपना उसमें से 100-200 ईंटा उधर देगा और कहेगा कि हमको इतना पैसा दे दो। 50 टेलर मिट्टी बच गया ना, 10 टेलर मिट्टी बच गया ना, तो वो पैसा उस लोगों से उसमें भी मांग लेगा। कोई ऐसा आंदोलन इस लड़कों का नहीं है जो पर्दे के पीछे से जाके इन लोगों ने मैनेज नहीं किया है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना चाहूँगा, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि विपक्ष इन लोगों के कंधे पे बंदूक रख के काम करा रही है। क्योंकि अगर भोला यादव और ललित यादव आके मैदान में आएंगे और कहेंगे कि सरकार ने काम नहीं किया, तो जनता उनको पूछेगी कि आपने अपने कार्यकाल में क्या किया। तो उनको उस सवाल से बचना के लिए ये इन लोगों के कंधे पे बंदूक रख रहे हैं, जो कि फायर नहीं होगा, मिस फायर होगा, और वो इन लोगों के लिए आत्मघाती साबित होगा। और यह एम्स के मुद्दा को लेकर जिस प्रकार की गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी और आने वाला चुनाव इन लोगों को करारा जवाब देगा। और इन लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर युवा मोर्चा का एक एक साथी, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता सरकार के हर एक फैसले में साथ है। इन लोगों को करारा जवाब देने के लिए हर एक मोर्चे पर तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना भी फीडबैक जो है, प्रतिक्रिया इस कमेंट बॉक्स में देते जाएं कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, किनको आप सच मानते हैं, किनको झूठ मानते हैं, सारा कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।